बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका नाम था धनवंती अम्मा। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा रतन और एक बेटी सुहानी। रतन सीधा सादा, मेहनती और माँ का दुलारा था। वहीं सुहानी शादी के बाद ससुराल चली गई थी, 7 कोस दूर, जहाँ मिट्टी भी महकती थी और हवा में आम के फूलों की खुशबू रहती थी। एक दिन दीपावली के 2 दिन बाद, जब आसमान में चांद पतला सा मुस्कुरा रहा था, रतन बोला, अम्मा, कल भाई दूज है। मैं अपनी बहन सुहानी के घर जाऊंगा। वो हर साल मेरा इंतजार करती है। अम्मा बोली, बेटा, तेरी बहन बड़ी हठी है। पिछले साल उसने तेरे आने पर गुस्से में खाना भी नहीं खाया था। तू अब क्यों जाएगा वहाँ? पर रतन ने जिद पकड़ ली। अम्मा, नाराजी भी तो अपनेपन से होती है। मैं जाकर उसे मना लाऊंगा। अम्मा ने आखिरकार सिर हिलाया और कहा, जा बेटा, लेकिन रास्ते में सावधान रहना। इस वक्त जंगल में कई अनहोनी होती है। सुबह रतन ने अपने बैलगाड़ी में थोड़े मिठाई के डिब्बे रखे, थोड़ा अन्न और थोड़ा गेहूं का आटा, और माँ के चरण छूकर निकल पड़ा। रास्ते में एक सूखी नदी आई। वह नदी बोल पड़ी, रतन, मैं तेरे पापों का हिसाब हूँ। जो मेरे तट पर आएगा उससे मैं निगल जाऊंगी। रतन मुस्कुराया और बोला, माता, मुझे अपनी बहन से मिलने दो। लौटते वक्त जो होगा देखा जाएगा। नदी गहरी आवाज में बोली, ठीक है, तेरे प्रेम के सम्मान में तुझे जाने देती हूँ, पर लौटना जरूर। और पानी का बहाव जैसे कुछ पल को थम गया। रतन ने रास्ता पार किया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक काले सर्प ने फुफकार मारी। सर्प बोला, रतन, तेरे भाग्य में मेरा डसना लिखा है। रतन ने कहा, सर्पदेव, मुझे पहले अपनी बहन से मिल लेने दो। उसके माथे से टीका लगवा लेने दो। फिर आकर तेरा ऋण चुका दूंगा। सर्प बोला, भाई का सच्चा वचन झूठ नहीं होता। जा, लेकिन वचन याद रखना। अब जंगल गहरा हो चला था। अंधेरे पेड़ों के बीच से हवा सनसनाती थी। तभी झाड़ियों से एक शेर निकला। शेर गरजा, रुक, कई वर्षों से इस जंगल में कोई नहीं आया। तू मेरी भूख मिटाएगा। रतन बोला, राजा सिंह, मुझे अपनी बहन के घर पहुंचना है। उसके हाथ से तिलक लगवा लेने दो। फिर लौटकर तेरे लिए मांस लेकर आऊंगा। शेर ने कहा, ऐसे वचन मैंने कभी नहीं सुने। जा मनुष्य, पर लौटना मत भूलना। 7 कोस की दूरी पार कर जब रतन पहुंचा, तो बहन सुहानी आंगन में सूत कात रही थी। तभी अचानक उसका सूत टूट गया। लोक मान्यता थी, जब सूत काटते समय धागा टूटे तो बोलना अपशकुन होता है। रतन ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, बहन, 7 कोस से तेरे लिए मिठाई और माँ का प्यार लेकर आया हूँ। पर सुहानी चुप रही। रतन को लगा, अम्मा सही कहती थी, बहन नाराज है। वह मुड़ने ही वाला था कि सूत फिर से जुड़ गया। सुहानी तुरंत दौड़ पड़ी। अरे ओ मेरे प्यारे भैया, तू चला जाता, मैं तो मौन व्रत में थी। दोनों ने गले लगकर रोया। बहन ने आंचल से उसके माथे का पसीना पोंछा और स्नेह से उसे घर के भीतर ले गई। भाई के स्वागत में बहन बहुत खुश थी। वह अपनी पड़ोसन मुनिया के घर भागी। अरे मुनिया, मेरा भाई आया है, बताओ कैसे स्वागत करो। मुनिया ने मजाक में कहा, अगर कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो तेम से चौका लगाना और घी में चावल चढ़ाना। भोली सुहानी मजाक समझ नहीं पाई।
उसने सच में तेल से चौका लगाया और घी में चावल चढ़ा दिए। अब न चौका सूख रहा था न चावल पक रहे थे। रतन ने कहा, बहन, भूख लगी है, खाना दो। सुहानी बोली, भैया, चावल पक नहीं रहे और चौका सूख नहीं रहा। रतन ने हंसते हुए कहा, अरे भोली बहन, तेल का चौका कैसे सूखेगा और घी में चावल कैसे पकेंगे? पानी से चौका लगा और पानी में चावल चढ़ा। बहन ने वैसा ही किया। कुछ देर में चावल पक गए। उसने उनमें घी शक्कर डालकर भाई को परोसे, फिर तिलक किया और आशीर्वाद लिया। कई दिन बीत गए। रतन बोला, अब चलूं बहन, अम्मा अकेली है। सुहानी ने कहा, ठीक है भैया, मैं तेरे लिए लड्डू बनाती हूँ। सुबह सुबह उसने गेहूं पीसा, लड्डू बनाए और एक कपड़े में बांध दिए। थोड़े बच्चों के लिए रख दिए। जब बच्चे उठे और मिठाई मांगी तो सुहानी की सास ने वो लड्डू दे दिए, पर लड्डू हरे रंग के हो गए थे। घबराकर जब उसने चक्की देखी तो पाया गेहूं के साथ सांप भी पिस गया था। वह लड्डू फेंक दी गई और सुहानी दौड़ पड़ी अपने भाई के पीछे। रास्ते में उसने देखा रतन पेड़ के नीचे बैठा है। वह बोली, भैया, तेरे लड्डू कहाँ है? रतन बोला, बहन, पैर पर टांग रखे है। वह लड्डू नीचे उतारती है और वहीं गाड़ देती है। फिर भाई को सब बताती है। रतन बोला, तूने मेरी जान बचाई बहन, पर मैंने रास्ते में 3 मौतों को वचन दे रखा है, नदी, सर्प और शेर को। सुहानी बोली, तू मत डर, तेरी बहन तेरा साया बनकर साथ चलेगी। रात हुई। सुहानी तालाब पर पानी भरने गई। वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। वह बोली, माँ, तुम कौन? बुढ़िया बोली, मैं विधाता हूँ। आज एक बहन के भाई की आयु का तांत कर रही हूँ। सुहानी ने पूछा, वो कौन भाई है? विधाता बोली, वो वही भाई है जिसकी बहन ने सांप को मार दिया। अब उसके सिर 7 घात लिखे हैं। सुहानी समझ गई, यह मेरा ही रतन है। उसने पूछा, माता, उसे कैसे बचाया जा सकता है? विधाता बोली, अगर वो बहन अपने भाई के हर संकट में बिना थके, बिना डरे सामने आ जाए और जब तक भाई का विवाह न हो वह उसके हर घात को टाल दे, तब भाई बच जाएगा। सुहानी ने प्रण लिया, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, पर अपने भाई को नहीं खोऊंगी। सुहानी ने तैयारी की। शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर चली। पहले जंगल आया। शेर आगे बढ़ा तो सुहानी ने मांस फेंक दिया। शेर मांस खाने लगा और रास्ता छोड़ दिया। फिर सर्प मिला। वह फुफकारा तो सुहानी ने दूध का कटोरा रख दिया। सर्प ने आशीर्वाद देकर रास्ता छोड़ा। नदी आई। उसने गड़गड़ाते हुए कहा, रतन, अब तू मेरा है। पर सुहानी ने अपनी ओढ़नी नदी में उड़ा दी। नदी शांत हो गई और रास्ता खुल गया। इस तरह दोनों भाई बहन सुरक्षित घर पहुंच गए। घर पहुंचकर अम्मा बोली, अरे ये क्या, सुहानी भी आ गई। तू तो हर जगह साथ घूम रही है। पर अब सुहानी ने विधाता के आदेश के अनुसार भाई को गालियां देना शुरू कर दी। अरे तू तो नालायक है, बेकार है, माँ का दुलारा बनता है। अम्मा बोली, देखा, मैंने कहा था न, तेरी बहन कल मुन्ही है। रतन चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बहन उसे मौत से बचा लाई, वो अब यूं क्यों व्यवहार कर रही है। कुछ दिन बाद रतन की शादी तय हो गई।
सुहानी हर पल उसके साथ रहती। जब सगाई हुई तो सुहानी बोली, पहले मेरी मिठाई बांटो, फिर भाई की। सब हैरान हुए पर उसकी बात मान ली। तभी अचानक आग लगी। सुहानी ने तुरंत पानी डालकर बुझा दी। शादी के दिन जब निकासी निकली तो सुहानी बोली, मेरी निकासी पहले करो, भाई की बाद में। कहा गया, अरे पागल है। पर जैसे ही भाई आगे बढ़ा, दरवाजा गिर पड़ा। सब समझ गए, सुहानी फिर से बचा गई। फेरों में भी उसने कहा, भाई की जगह मैं बैठूंगी। लोगों ने पर्दा डाल दिया और वह बगल में बैठ गई। रात जागरण में उसने एक सांप पकड़ा जो भाभी को डसने आया था। सुहानी ने उसे टोकरे में बंद किया और सो गई। सुबह जब अम्मा उठीं तो सोचा, बेटी उठेगी तो फिर तमाशा करेगी। उन्होंने मेहमानों को विदा कर दिया। सुहानी उठी तो घर खाली पाया। माँ, सब कहाँ गए? बेटा, सब चले गए। सुहानी बोली, माँ, सबको वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। अम्मा हैरान थीं, पर सबको वापस बुला लिया। तब सुहानी बोली, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने अपने भाई के लिए पागलपन का व्रत लिया था। उसके जीवन में 7 घात लिखे थे जो मैंने एक एक करके टाल दिए। अब मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मैं साधारण बहन नहीं, अपने भाई की परछाई बन गई हूँ। रतन और अम्मा की आंखों से आंसू झर पड़े। सबने सुहानी के चरण छुए। उस दिन से यह परंपरा बनी कि हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का तिलक करती है, कथा सुनती है और विधाता से वर मांगती है। जैसी सुहानी ने भाई की रक्षा की, वैसी हर बहन अपने भाई की करे।